अग्रिम वक्ता के लिए भाई तन्मय आए और अपना कहानी प्रस्तुत करें और आगे तैयार रहें शास्त्री द्वितीय वर्ष से भाई आदर्श। धन्यवाद प्रिंस जी। शोभायमान मंच एवं आप सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। कहानी पाठ के इस कहानियों की सुंदरतम श्रृंखलाओं में हम सुनेंगे सती अनंतमती की गाथा कि क्या थी सती अनंतमती, कौन थी सती अनंतमती, क्या हुआ था उनके साथ कि उन्होंने अपने परिणाम को विचित्र किया। बात है उस अंग देश के राजा वसुवर्धन और उनकी रानी लक्ष्मीवती, जो कि अत्यंत धर्मपरायण महिला थी, और उनका पुत्र प्रियदत्त। प्रियदत्त भी माता की समान धर्म का धुरंधर था, और उनकी पत्नी प्रियदत्त की पत्नी अंगवती, और वह भी धर्म की धुरंधर ही नहीं थी। बात यह हुई कि प्रियदत्त और अंगवती की पुत्री थी अनंतमती। अनंतमती की गाथा जैन पुराणों में इस आधार पर मिलती है कि एक दिन जब अनंतमती अपने आंगन में झूला झूल रही थी तो उधर एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ गमन कर रहा था। विद्याधर ने जब उसे देखा तो वो उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया। तो वो अपनी पत्नी को घर पर जल्दी से छोड़कर आया और जल्दी अनंतमती के महल की ओर आया और उसे जबरदस्ती विद्या के माध्यम से अपने यान में बैठाया, और जाने ही वाला था कि इतनी देर में उसकी पत्नी सामने आ गई। पत्नी को देख के वह इतना भयभीत हुआ कि एक और विद्या, सुपुर्द नाम की विद्या के और अनंतमती को छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। अनंतमती को वो विद्या घोर जंगल में ले गई, जहां पर अनंतमती का रोना ऐसा प्रारंभ हुआ कि एक भील राज नाम का व्यक्ति वहां पर रहता था। उसकी आवाज सुनते सुनते वो वहां पर आया, तो वो अनंतमती ने समझा कि अब मेरे पुण्य का उदय आया है। अभी तो पाप कर्म का उदय था, चलेगा, अब मेरे पुण्य कर्म का उदय आया है। उससे पूर्व में यह हुआ था कि जो प्रियदत्त थे, अष्टानिका महापर्व के उपलक्ष्य में उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, परंतु अपनी पुत्री अनंतमती को भी उन्होंने विनोद भाव में, खेल खेल में 8 दिन का व्रत दिला दिया था। जब विवाह का संबंध आया तो उन्होंने कहा पुत्री से कि आपकी विवाह की इच्छा है कि नहीं है, पर पुत्री पिता से कहती है कि आपने मुझे तो व्रत दिलाया है। पर पिता ने उस वक्त स्पष्ट किया कि हमने आपको 8 दिन का और वह भी विनोद भाव में ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था, पर अनंतमती को यह कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने आजीवन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा धारण कर ली थी कि इस जन्म में उनका विवाह नहीं होगा। उसके बाद वो जो विद्याधर था, जो अनंतमती थी, भील राज के सामने गई और कहने लगी कि मैं इन राजा की पुत्री हूं, आप कृपया करके मुझे इनके यहाँ छोड़ दे। तो परंतु वो जो भील राजा था उसे लगा कि अंधे के हाथों बटेर लग गया, अब तो धंधा खुल गया, अब तो मेरे भाग्य खुल गए। उसने नम्रता से कहा कि आप मेरे घर पे चलिए, वहां से हम चलेंगे। परंतु उसने घर पर आकर अत्यंत दुष्टता दिखाई। उसका घर भी जंगल में था, इतनी दुष्टता दिखाई कि एकदम हद वाली बात आ गई थी। तो फिर उसमें भी जो अनंतमती थी, निर्भयता के आधार पर जंगल में वन देवी प्रकट हो गई, जिसके माध्यम से वन देवी ने प्रकट होकर कहा कि हे नराधम, तू कौन है? तुझे पता भी है यह स्त्री कौन है? नहीं पता ना? अगर पता करेगा तो तेरे हाथ कांप जाएंगे, तेरी आंखें फोड़ ली जाएगी, आदि अत्यंत भयावह वचन प्रस्तुत किए। उसकी वजह से वो डर गया और उसने साहूकार सेठ को वह अनंतमती को सौंप दिया और कहा कि इनको इनके पिता के पास छोड़ दीजिएगा। परंतु जो साहूकार था वो भी कहने लगा, वो जब अपने महल में आया तो वो भी कहने लगा कि अब तो मेरे भाग्य खुल गए, बिना परिश्रम के इतना सुंदर मणि यानी स्त्री मिल गई है, अब तो मेरे भाग्य खुल गए। परंतु जो अनंतमती थी उससे कहा उन्होंने, उन साहूकार ने, कि आपको मैं अपना पटरानी बनाऊंगा, आपको पूरे धन समाज आदि जितना भी आपको चाहिए हम सब देंगे,
परंतु आप मेरी पटरानी बन जाए, आप मेरे साथ रह जाए, शादी कर ले। परंतु जो अनंतमती थी, उन्होंने उसको अत्यंत लज्जा सहित दृष्टि से देखा और उसका अपमान किया। अपमान करने की वजह से जो साहूकार सेठ था, उसने वेश्या को अनंतमती को सौंप दिया और अपना बदला पूर्ण किया। परंतु वो जो कामुक वेश्या थी, उस वेश्या ने अनंतमती को डिगाने के लिए, अपने पथ से भ्रष्ट करने के लिए अत्यंत प्रलोभन दिखाए, अत्यंत कष्ट दिए, पर अनंतमती नहीं डिगी। सच ही है कि सदाचारी को पट भ्रष्ट करना अर्थात लोहे के चने चबाना। फिर उसके बाद जब वेश्या थक गई तो उन्होंने सिंहराज व्यभिचारी राजा को अनंतमती को सौंप दिया। ऐसे क्रम चलता रहा। उस अनंतमती ने जो व्यभिचारी राजा था, उसके पास जाकर कहा कि आप भी क्या अन्य राजाओं की तरह ऐसा करने वाले हो, तो पहले हमसे दूर हो जाओ। फिर उसने जबरदस्ती और आगे की अपनी बात को बढ़ाया कि आप कुछ भी नहीं हो सकते हो, तो आप अगर हमें ऐसा करोगे तो आपका नाश हो जाएगा। आदि बहुत सारी क्रियाएं करी। इतनी देर में वापिस से वन देवी प्रकट हो गई और उस जो सिंहराज व्यभिचारी राजा था, उसको भी किलित वहीं पे कर दिया और शांत कर दिया, डरा धमका कर भेज दिया। फिर उसके बाद वो और जो राजा था, उसको भी बहुत क्रोध आया और उसने अनंतमती को घोर जंगल में भेज दिया। जंगल में भेजने के बाद वह पद्मश्री आरिका के पास गई अयोध्या नगरी में, और जो प्रिय दत्त थे, उनकी वाइफ के भाई जो थे जिन दत्त, वो भी अयोध्या नगरी में रहते थे। और जो प्रिय दत्त थे वो सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों के यात्रा कर रहे थे। अयोध्या नगरी की श्रृंखला में उन्होंने देखा कि जो जिन दत्त था, उसके घर में चौका पूरित हुआ है, और ऐसा चौका अनंतमती ही पूरित कर सकती थी। उन्होंने अपने साले से कहा कि हे भाई, कैसे भी करके पूरित करने के कर्ता को लेकर आओ। जब वो अनंतमती को लेकर आए तो वो उनका दिल दहल गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप घर चलिए। परंतु अनंतमती घर न चल के आज्ञा दीक्षित होने की आज्ञा मांगने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हमें घर न जाना है, हमें अब सीधा मोक्ष जाना है। इसलिए उन्होंने माता पद्मश्री आरिका से दीक्षा धारण करी और अत्यंत कठिन तपस्या करके मोक्ष आगे स्वर्ग गई और स्वर्ग से मोक्ष जाएंगी। इसी प्रकार इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मानव की महानता अगर किसी से है तो धन से नहीं है, अगर किसी से है त्याग, तपस्या और संयम से है। कोई भी परिस्थिति आपको डिगाए नहीं। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।